हेलो एवरीवन, देखना है आज हम लोग देखेंगे 11th का सेट 1। 11th का देखना है क्या चीज़, सेट 1। सबसे पहला थी इसको हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपको बताए थे इंट्रोडक्शन में कि डीएनए जो है एक केमिकल स्पीशीज है, रासायनिक जाति है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है, आनुवांशिक सूचना रखता है। तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखेगा किसके लिए, तो लिविंग बींग्स के लिए। किसके लिए? लिविंग बींग्स के लिए, यानी कि सजीव जगत के लिए, सजीव जगत के लिए। तो डीएनए एक आनुवांशिक सूचना रखता है, डीएनए एक आनुवांशिक सूचना रखता है। तो किसके लिए रखेगा? तो सजीव जगत के लिए, सजीव जगत के लिए, सजीव जगत के लिए कौन सूचना रखेगा? तो आनुवांशिक सूचना। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि डीएनए का खोज जो है किसके द्वारा किया गया? तो डीएनए का खोज फ्रेडरिक मीसर ने की थी। कब? तो 1869 ईस्वी में। कब? 1869 ईस्वी में डीएनए का खोज। फिर है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, दोहरी सर्पिलाकार की खोज किसने किया? तो वाटसन और क्रिक 1953 ईस्वी में। कितना? 1953 ईस्वी में वाटसन और क्रिक, वाटसन और क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए को एक्सरे, डीएनए को एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से समझाया था कौन सा साइंटिस्ट? तो बिलिकिंस और फ्रेडरिक ने, बिलिकिंस और फ्रेडरिक ने, बिलिकिंस और फ्रेडरिक ने। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, कह रहा है इन सब के लिए, इन सब के लिए, इन सब के लिए इस टीम को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन सब के लिए इस टीम को संयुक्त रूप से कब? तो 1962 ईस्वी में कौन पुरस्कार? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर क्रिक ने प्रोटीन संश्लेषण, क्रिक ने प्रोटीन संश्लेषण का सिद्धांत भी दिया, प्रोटीन संश्लेषण का सिद्धांत भी दिया। किसके द्वारा? तो क्रिक के द्वारा। फिर उसके बाद डॉक्टर हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना ने आनुवांशिक कोड, यानी कि जेनेटिक कोड, जेनेटिक, जेनेटिक कोड, आनुवांशिक कोड, आनुवांशिक कोड, न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम समझाया, न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम समझाया, जिन्हें, जिसके लिए उन्हें 1968 ईस्वी में कौन पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार मिला। किसको? हरगोविंद खुराना को। नेक्स्ट, कार्ल बोसे, कार्ल बोसे और सेवेरो नामक वैज्ञानिक ने बताया, कार्ल बोसे और सेवेरो नामक वैज्ञानिक ने बताया कि आरएनए जो है सिंगल हेलिक्स है, सिंगल हेलिक्स यानी एकल सर्पिलाकार होता है, एकल सर्पिलाकार होता है। तो किसके द्वारा बताया गया? कार्ल बोसे और सेवेरो नामक वैज्ञानिक के द्वारा। नेक्स्ट, डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म के बात करेंगे तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म के बात करेंगे तो राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट, डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो देखिएगा डीएनए जो है पाया जाता है यह केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में। डीएनए जो पाया जाएगा कहाँ? केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पर देखिए कर लेना है बाबू आरएनए, क्या कर लेना है? आरएनए। तो आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो यह केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। डीएनए केवल केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में, और आरएनए कोशिका और
केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट, डीएनए में 4 प्रकार के क्षार पाया जाता है। डीएनए में कई प्रकार के 4 प्रकार के क्षार पाया जाता है। कौन कौन? तो देखिएगा, एक आपका होगा एडिनिन। क्या होगा? एडिनिन। एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। ये क्वेश्चन आपको यहां से पूछता है कि डीएनए में कौन क्षार नहीं पाया जाता है? तो डीएनए में होता है यूरासिल नहीं पाया जाता है। तो डीएनए में 4 प्रकार के क्षार होगा। एक होगा एडिनिन, एक होगा थाइमिन, एक होगा गुआनिन और एक होगा साइटोसिन। एक होगा साइटोसिन। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, नेक्स्ट है आरएनए में भी 4 प्रकार के क्षार पाया जाता है। एक हो जाएगा एडिनिन, एक होगा यूरासिल और एक होगा गुआनिन और एक हो जाएगा साइटोसिन। AUGC। ए का मतलब होता है एडिनिन, यू का मतलब यूरासिल, जी का मतलब गुआनिन और सी का मतलब साइटोसिन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, डीएनए का कार्य क्या है? डीएनए का कार्य क्या है? तो डीएनए का जो कार्य है ये प्रोटीन संश्लेषण को कंट्रोल करता है। किसको? प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है और आनुवांशिक कार्य करता है, यानी आनुवांशिक सूचना रखता है। कौन? डीएनए। और ये जीन, ये डीएनए की इकाई है। जीन जो है डीएनए की इकाई है। नेक्स्ट, आरएनए का कार्य। आरएनए का कार्य, तो आरएनए का जो कार्य होगा, आरएनए का कार्य होगा यह राइबोसोम से मिलकर, यह राइबोसोम से मिलकर प्रोटीन बनाता है। और फिर है टीआरएनए, यह एमिनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाता है। और एक है एमआरएनए, केंद्रक के बाहर एमिनो एसिड को पहुंचाता है। अब देखिए यहाँ 3 गो बात है। एक बोल रहा है आरएनए, एक है टीआरएनए और एक है एमआरएनए। तो आरएनए जो होता है 3 वेराइटी का, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। अब देखिए सर, यहाँ पर आर है तो आर का मतलब होता है राइबोसोमल, टी का मतलब होता है ट्रांसफर, एम का मतलब होता है मैसेंजर, मैसेंजर मतलब होता है संदेश वाहक। तो ये सूचना पहुंचाता है कौन? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट, अब देखिए यहां से आपका आ जाएगा क्वेश्चन, जो पॉइंट उधर बताएं उसी का सेम क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए, पहला क्वेश्चन है डीएनए कौन सूचना रखता है? तो आनुवांशिक सूचना रखता है। तो किसके लिए रखेगा? सजीव जाति के लिए या निर्जीव जाति के लिए? तो डीएनए आनुवांशिक सूचना रखता है सजीव जगत के लिए, यानी कि लिविंग बींग्स के लिए। किसके लिए? लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स के लिए, सजीव जगत के लिए आनुवांशिक सूचना रखता है कौन? डीएनए। तो यानी ए को कर दीजिए लॉक, ए को कर दीजिए लॉक। कौन जगत? तो सजीव जगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का फुल फॉर्म। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? जल्दी से लॉक कर दीजिए, आपको बतैले हैं लॉक करना है क्या? डीएनए। तो पहला ऑप्शन है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये गलत बात है, नहीं होगा। ये आरएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, एकदम सही है। तो बी को क्या कर देना है? लॉक कर देना है। नेक्स्ट, आरएनए का पूरा नाम होता है, तो आरएनए का पूरा नाम क्या हो जाएगा? राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड और डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट, चलिए जल्दी जल्दी लॉक कर रहे बुआ। कह रहा है न्यूक्लिक अम्ल रखता है,
न्यूक्लिक अम्ल क्या रखता है? तो न्यूक्लिक अम्ल देखिए दो चीज रखता है, एक डीएनए और एक रखता है आरएनए, यानी डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो केवल डीएनए मारिएगा तब गलत होगा, केवल आरएनए मारिएगा तब भी गलत होगा, लेकिन डीएनए और आरएनए दोनों को लॉक करिएगा तो आपका सही होगा। तो सही आंसर हो जाएगा डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए। नेक्स्ट कह रहा है डीएनए की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो डीएनए की खोज 1869 ईस्वी में सबसे पहले किसके द्वारा खोजा गया था? तो देखिएगा फ्रेडरिक, किसके द्वारा? फ्रेडरिक मीसर के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रेडरिक मीसर के द्वारा। कब? 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में किसके द्वारा? फ्रेडरिक मीसर के द्वारा। लेकिन वाटसन और क्रिक के द्वारा क्या? डबल हेलिक्स। कौन हेलिक्स? डबल हेलिक्स का खोज किसके द्वारा? वाटसन और क्रिक के द्वारा। केवल डीएनए पूछेगा तो फ्रेडरिक और मीसर। कब? 1869 ईस्वी में। लेकिन यदि जो डबल हेलिक्स पूछे तो कौन? वाटसन और क्रिक। कब? तो 1953 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या होगा? डीएनए की खोज केवल पूछा है तो ए को कर दीजिए लॉक। नेक्स्ट कर रहा है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने की? तो अभी तुरंत बताएं किसके द्वारा? तब वाटसन और क्रिक के द्वारा। बी नंबर को क्या कर देना है? लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट, डीएनए में कितने प्रकार के क्षार पाए जाते हैं? तो डीएनए में कई प्रकार के? 4 प्रकार के, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। फिर आरएनए में कितना प्रकार के? इसमें भी 4 प्रकार के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षार डीएनए में नहीं पाया जाता है? अभी बताए थे 4 प्रकार के क्षार होता है बउआ। डीएनए में कौन कौन होता है? तो देख लेते हैं एक बार। एक होता है डीएनए में एडेनिन, एडेनिन, एक होता है गुआनिन, और एक होता है साइटोसिन, और एक होता है थाइमिन। तो यही 4 प्रकार के क्षार पाया जाता है। 4 प्रकार के क्षार पाया जाता है। तो कह रहा है क्या चीज? कौन नहीं पाया जाता है? तो चेक करिए, यूरासिल इसमें है तो यूरासिल नहीं है। तो सी को क्या कर दीजिए? लॉक कर दीजिए। आपका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, कह रहा है निम्न में से कौन सा क्षार आरएनए में नहीं पाया जाता है? आरएनए में नहीं पाया जाता है। तो आरएनए में जो क्षार होता है 4 प्रकार के, इसमें भी होता है। तो 4 प्रकार के होगा तो कौन कौन होगा? देखिए, एक होता है एडेनिन, एक होता है गुआनिन, और एक होता है साइटोसिन, और एक होता है यूरासिल। अब बताइए, ये 4 प्रकार के क्षार हो गया, लेकिन इसमें बताइए कहीं थाइमिन नजर आ रहा है? थाइमिन नहीं है। तो आरएनए में जो है आपका थाइमिन नहीं पाया जाएगा, इसलिए डी को क्या कर दीजिए? लॉक। डी को कर दीजिए लॉक। चलिए, ये आपका हो गया सेट 1 पहला पूरा कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में सेट 2। धन्यवाद।